हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। जितने भी विधि हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मुझ पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा बच्चों, इसके पहले जो भी लेक्चर है वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। हम एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करा सकते हैं, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करा सकते हैं। हालांकि ये जो हम अम्ल बनाने की विधि, कई सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जो रिपीट होंगे, क्योंकि हमने एल्कोहल भी करा दिया, एल्डिहाइड भी करा दिया। तो इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने ऑक्सीकरण कराया था। एल्कोहल के ऑक्सीकरण में हमने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया था, उसमें भी हमने बताया था आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कीटोन का भी हम ऑक्सीकरण कराएंगे, तब पर भी हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो बच्चों हम रिपीट कर रहे हैं कुल मिलाकर के। यदि आप लगातार देख रहे हैं, नोट्स बनाए होंगे, तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आपको रिपीट होता नजर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ऑक्सीकरण विधि द्वारा यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल को अम्लीय डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, तो उतने ही कार्बन परमाणु वाले अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन प्राथमिक एल्कोहल का पहचान क्या है बच्चों, हमारे पास जो भी OH ग्रुप है वो एक कार्बन से जुड़ा हो और वो कार्बन भी किसी एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे मैं कह दूं R है, यहाँ पे CH2OH है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन भी किसी एक कार्बन या एक ही श्रृंखला से जुड़ा हो, तो ये प्राथमिक एल्कोहल होता है। जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चों, क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण, किसके उपस्थिति में, अम्लीय डाइक्रोमेट ले सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो, ऑक्सीकारक आप ले सकते हो, निकिल भी ले सकते हो। तो हम इसके द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे। तो पहले क्या होता है, हमारा जो मिलने वाला यौगिक है वो एल्डिहाइड होता है। कैसे, यहाँ से H2 जो है निकल गया, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन ऑलरेडी है और H ऑलरेडी है, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन अगले ही कदम में ये ऑक्सीकृत होकर के अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, COOH, ये अम्ल में परिवर्तित हो गया। सिंपल है, यानी पहले हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एक एल्डिहाइड का यौगिक प्राप्त होता है, फिर से वो ऑक्सीकृत होकर के अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका कोई नाम लिखें तब तो समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। जैसे बच्चों R के जगह मैं जोड़ देता हूं CH3, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, OH हो गया। अब दो कार्बन है तो आप कह सकते हो एथिल एल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, CH3CHO, ऐसा लिख सकते हो, CH3CHO। फिर से जब ये ऑक्सीकृत होगा, तो ये बना लेगा CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि नाम पूछ दिया जाए बच्चों कि इसका नाम क्या है, तो दो कार्बन है, तो इसे आप सिंपल तरीके से कह सकते हो एथिल एल्कोहल। क्या, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल से बनाने को आ जाए एसिटिक अम्ल, तो आप इसी रिएक्शन को दे सकते हो, क्या, एसिटिक अम्ल। एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल आपका बन चुका है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाओ, तो फिर आप इसी रिएक्शन को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा रिएक्शन करता हूं, यहां पर मैं बेंजील एल्कोहल ले लेता हूं। क्या, बेंजील एल्कोहल। ठीक, बेंजील एल्कोहल का फॉर्मेट क्या है, C6H5CH2, ये है बेंजील, इसके साथ OH जुड़ गया तो बेंजील एल्कोहल हो गया। बच्चों आपको यह समझाया गया कि पहले जब ये ऑक्सीकृत होता है तो ये क्या बनाता है, C6H5, और ये बनाएगा बच्चों CHO। एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, H2 बाहर हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका O है। फिर से ऑक्सीकृत होगा तो C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल हो गया, बेंजेल्डिहाइड बनाता है। तो हम यदि बात करें इसका नाम, तो ये बेंजील एल्कोहल है बच्चों। क्या है, बेंजील एल्कोहल है। क्या है, बेंजील एल्कोहल। अभी हम केवल एल्कोहल की बात कर रहे हैं। अब इससे बोले तो बेंजेल्डिहाइड है। क्या है, बेंजेल्डिहाइड है। और इसका नाम यदि आपसे हम बोले तो आप कहोगे सर बेंजोइक अम्ल है। क्या है, बेंजोइक अम्ल है। क्या है, बेंजोइक अम्ल। देखो
अभी सिर्फ हमने एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दिया, तो अभी हमें सभी में कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक मिला है। सिंपल है, समझ में आ गया। ऐसे ही बच्चों यदि हम एल्डिहाइड का करा दें ऑक्सीकरण, जैसे सिंपल तरीके से ये एल्डिहाइड ही है एक प्रकार से, तो हमने तो एल्कोहल लेकर चला था, हम एल्डिहाइड का भी मंद अभिकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करा दें तो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर मैं स्टार बनाकर थोड़ा सा लिख देता हूं। क्या लिखूंगा कि एल्डिहाइड भी मंद ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। मंद ऑक्सीकारक, जैसे आप निकिल ले लो, प्लेटिनम ले लो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है बच्चों। अभी आप देख रहे हो ऐसे ही रिएक्शन जैसे अभी आपने देखा, अभी हमने कहा भाई साहब एल्कोहल से हमारा क्या बन गया? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अम्ल। अब डायरेक्ट एल्डिहाइड से करा रहे हैं, तो आप सिंपल तरीके से डायरेक्ट एल्डिहाइड ले लो। जैसे मैं ले लेता हूं CH2O कर दो। CH2 नहीं हो सकता ना, इसका कारण भाई CHO ग्रुप होता है। इसका आप क्या कर दो? ऑक्सीकरण करा दो। ऑक्सीकरण मतलब ये ऑक्सीजन प्लस कर दो, है ना। अब इसमें कोई ऐसा अभिकारक बताओ भाई साहब, मतलब ऑक्सीकारक, जैसे टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन, ये सब क्या है? मंद ऑक्सीकारक है। टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। ये ऑक्सीकृत होगा, कुछ नहीं, ये CH3 है, COOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान ही है, CH3COOH, ठीक है। इसका नाम बोला जाए तो एसिटिक अम्ल है। इसका नाम क्या है बच्चों? एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड, बिल्कुल। यहां पर ये एसिटल्डिहाइड है, नाम लिखा जाए तो लिख देते हैं एसिटल्डिहाइड है ये, ठीक है। इसका नाम बताओ? एसिटिक अम्ल है। अब यदि बच्चों आपसे कह दिया जाए कि हम डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड ले लें, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेट अभी आपने इसके पहले जस्ट देखा था कि हमने बेंजिल एल्कोहल लिया था तो हमें बेंजल्डिहाइड मिला था, और फिर बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दिए थे, C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। ऑक्सीकरण करा रहे हैं बच्चों किसके उपस्थिति में? वही अपन ले लेते हैं टॉलेन अभिकर्मक, ऑक्सीकारक, जो भी ले सकते हो, तो सीधा बनेगा C6H5COOH। इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसका नाम पहले भी बताया जा चुका है, बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है बच्चों? बेंजोइक अम्ल। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो देखो आगे ऊपर लिखा है भाई साहब बेंजल्डिहाइड, तो हम यहां पर भी लिख देते हैं बेंजल्डिहाइड। देखो जब कई रिएक्शन कराते जाओ ना, तो आपके मन में भी फीड होता है कि हाँ यार ये तो बड़ा सिंपल है, हमें लग रहा था बहुत कठिन है, जबकि कठिन होता नहीं है बच्चों। इसी प्रकार हम एसीटोन से भी हम एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए एसीटोन से बनाओ यानी कीटोन से बनाओ, तो कीटोन का भी हम ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमें बच्चों क्या मिलता है? एक प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यदि हम एसीटोन लेकर चले बच्चों कि एसीटोन का जब हमने रासायनिक अभिक्रिया कराया था, वहां पर हमने आपको बहुत बेहतर रूप से समझाया था कि भाई साहब एसीटोन ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल तो बनाता है, लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है। जिससे मैं एसीटोन ले लेता हूं, कीटोन में एसीटोन सबसे पॉपुलर यौगिक है। यहाँ पे CH3COCH3 है, ठीक है। तो इसका मैं ऑक्सीकरण कराता हूं, ठीक है, ऑक्सीकरण कराऊंगा, जिससे मेरे पास CH3 है ना, CH3COOH बना लेगा और एक कार्बन बचेगा तो HCOOH। सिंपल। अम्ल तो बनाना है, हमें पता है कि हमारा लास्ट उत्पाद क्या है? अम्ल है बच्चों, इसलिए अम्ल बनाना है। अब इसका नाम पॉपुलर नाम है फार्मिक अम्ल, अब तक में आप कई बार देख चुके होंगे। इसका नाम है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। ऑक्सीकृत होकर ये एसिटिक अम्ल किसमें बदला? एसिटिक अम्ल। यहां पर 3 कार्बन थे, लेकिन 2 कार्बन का अम्ल मिला और 1 कार्बन का अम्ल अलग से मिल गया। तो हम यदि देखें कीटोन का ऑक्सीकरण, तो कीटोन ऑक्सीकृत होता है, लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या कम हो जाती है जब ये यौगिक का निर्माण करता है। आगे बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है कि इसी प्रकार
एरोमेटिक अम्ल भी स्टार बना लेते हैं हम। इसी प्रकार एरोमेटिक अम्ल भी किसके द्वारा, ऑक्सीकरण विधि से बनते हैं। 2-3 बना देते हैं, ठीक है, 2-3 बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, हम कोई भी जैसे टालुइन ले लें। टालुइन का फॉर्मेट क्या है, टालुइन बताओ। ये टालुइन है, ये टालुइन है बच्चों। इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी ऑक्सीजन किसके प्रेजेंस में, KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक, साथ में NaOH, क्या NaOH ऑक्सीकृत होगा। ये NaOH जो है इसके साथ टूटेगा, अपघटित होगा। सबसे पहले ये एक लवण के रूप में अपघटित होता है, लवण के रूप में यौगिक का निर्माण करता है। जैसे बच्चों यहां पर मैं आपसे कह दूं कि कार्बन तो है ही है, COO, यहां से Na जुड़ जाता है, फिर इसका ऑक्सीकरण होता है, H2SO4 के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो ये जो मिलने वाला उत्पाद है वो अम्ल बन जाता है। क्या अम्ल बन जाता है, ये बन गया, ठीक है। अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो पहले हम KMnO4 के उपस्थिति में NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से यौगिक प्राप्त होता है। फिर पहले बच्चों इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमें शुद्ध अम्ल प्राप्त हो जाता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, बेंजोइक अम्ल। क्या बोल सकते हैं, बेंजोइक अम्ल। और भी इसका हम एक आध एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पर एक CH3 जुड़ा था, हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं, अर्थोजाइलिन जिसका नाम है, इसका नाम है टालुइन। ये अर्थोजाइलिन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है। वही अभिक्रिया हो रहा है KMnO4 O4 NaOH ऑक्सीकरण। तो फिर क्या है, इसके दो जगह, जैसे यहाँ पर एक सिंपल रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे COO Na जुड़ गया और यहाँ पे भी COO Na, फिर इसका बच्चों H2SO4, तो फिर ये क्या बनाएगा, थैलिक अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, थैलिक अम्ल बनाएगा, ठीक है, COOH और COOH। यदि आ जाए भाई साहब अर्थोजाइलिन से थैलिक अम्ल बनाओ, तो फिर आप यही रिएक्शन करा देना। ऑक्सीकरण करा रहे हैं, जितना चाहे मन चाहे ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से यौगिक भी आ जाएं तो फिर आपसे बनना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा आप मत पढ़ो, लेकिन जितना मैं कराते चल रहा हूँ उतना तो आप करा ही लो। ये थैलिक अम्ल मिल गया। यदि हम टालुइन तो लेकर ही चल रहे थे, और इसमें हम इस प्रकार से करा देते हैं। देखिएगा ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें CH3 ऊपर जुड़ा है, CH3 नीचे जुड़ा है। यदि कुछ इस प्रकार से यौगिक मिल जाए KMnO4 और NaOH, तो फिर कैसा ये उत्पाद बनेगा, देखिएगा सेम मिलता जुलता। यहाँ पे COO Na जोड़ दो, यहाँ पर COO Na जोड़ दो, फिर आप करा दो H2SO4 H पॉजिटिव, तो ये बच्चों बना देता है क्या, COOH और ये COOH। कुछ इस प्रकार से उत्पाद बना देता है। ऑक्सीकरण सेम प्रोसेस हो रहा है, रटने की आवश्यकता नहीं, जितना करा रहा हूं इतना कर लो। इसके अलावा अब ऑक्सीकरण आपको पढ़ना भी नहीं है, जितना ऑक्सीकरण करा दिया इतना आप लोग कर लो, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में जो विधि है बच्चों, जल अपघटन से हम पढ़ेंगे। पहले हम ऑक्सीकरण अच्छे तरीके से देख ही लिए। जल अपघटन के माध्यम से हम अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन कराएंगे। एस्टर का जल अपघटन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एस्टर का फॉर्मेट क्या है अभी आपको मैं बता दूं। एस्टर का फॉर्मेट बच्चों R है मेरे पास कोई एल्किल ग्रुप, और COOR-, तो ये एस्टर है। इसका हम जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन मतलब अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम HOH, ये अम्लीय माध्यम में, तो ये क्या बनाता बच्चों, जैसे R है तो यहाँ R रहने दो, और COO है तो इसके साथ H जुड़ जाता है, और जो हमारा R- है, R- बच्चों OH के साथ जुड़ जाता है। ये हमारा एल्कोहल भी बन जाता है और अम्ल में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे समझेंगे थोड़ा बेहतर रूप से। ये कार्बन है, इसके साथ द्विबंध ऑक्सीजन OR-। यहाँ पर बच्चों
ये एक ऑक्सीजन नहीं टूटता। यहाँ से जो हमारा HOH है, यहाँ पर आप मान लीजिए HOH में ये H अलग हो जाता है, OH निगेटिव के रूप में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे बंद विदलन होता है, जब बंद विदलन होता है तो हमारे पास आ रही है, ये कार्बन है, ये द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आता है तो इस पर H जाकर के जुड़ जाता है बच्चों, और जो हमारा R' होता है, R' हमारा पॉजिटिव हो जाता है और इसके साथ OH नेगेटिव जाकर के जुड़ जाता है, तो ROH का निर्माण कर देता है। सिंपल। अब इसके कोई एकाध एग्जाम्पल आप करो सर, तब मजा आए। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये अम्लीय माध्यम में चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर चलते हैं, जैसे हमारे पास एस्टर में CH3 यहाँ पर ले लो, और यहाँ पे आपका द्विबंध युक्त ऑक्सीजन जुड़ा है O(C2H5). इसका नाम यदि आपसे कोई पूछे तो इसका नाम बता देना, ये है एथिल, ये है एसीटेट, तो एथिल एसीटेट है। क्या है? एथिल एसीटेट। अब बच्चों ये जल अपघटन मतलब HOH, ठीक है, HOH। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे बंध का विदलन होता है, यहाँ पे बंध का विदलन होगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। यहाँ पे बंध का विदलन होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। आप सिंपल तरीके से समझो, सिंपल वे से आप समझोगे तो यहाँ पे बनेगा CH3 है, C ऑक्सीजन है, यहाँ पे आकर H जुड़ जाएगा तो OH बना लिया। फिर बच्चों यहाँ पे हमारे पास C2H5 है, C2H5 है और OH हो गया। ये सिंपल तरीके से इस प्रकार से हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। सिंपल है। अब इसके बाद मैं आपसे कह दूं क्षारीय माध्यम में, किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में किसका? एस्टर का जल अपघटन। जल अपघटन क्षारीय माध्यम में जैसे आप NaOH ले लो, क्षारीय माध्यम में जैसे आप NaOH ले लो, तो जब आप NaOH लोगे तो हमें सोडियम का लवण मिलेगा। क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराने से पहले अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, और बच्चों इसके बाद हमें लास्ट में क्या मिल जाता है? अम्ल के रूप में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको लिखना भी है बच्चों कि हम जब क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो क्या मिलता है। जब हम एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या? पहले सोडियम का लवण प्राप्त होगा, है ना, अम्ल का सोडियम लवण जिसे बोलेंगे। बाद में इसको अम्लीकृत करेंगे तो हमें अम्ल प्राप्त होगा शुद्ध रूप से। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा था, हो सकता है आपको संशय हो जाए। इसका नाम बताओ। ये नाम है एथिल एसीटेट। क्या है? एथिल एसीटेट। ये HOH पानी है। इसका नाम बताओ। इसका नाम तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है ये। और इसका नाम बताओ तो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है। क्या? एथिल एल्कोहल। चीजें क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब क्षारीय माध्यम में कराएंगे। क्षारीय माध्यम में कौन सा यौगिक ले लें सर? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हम NaOH ले लेते हैं, सबसे अच्छा। KOH ले सकते हो आप, KOH ले लो, NaOH ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरे पास CH3 है, COOC2H5, सिंपल तरीके से। NaOH ले लो आप, तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, सिंपल है। जब ये टूटेगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब सिंपल है, पॉजिटिव निगेटिव के पास जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। तो CH3 है, COONA बना लिया, ये हमारा अम्ल का सोडियम लवण। और हमारे पास बच्चों OH जो है C2H5 के पास जाकर दोस्ती बना लिए, OH जुड़ गया। हमेशा ऋण धन के साथ जुड़ता है। अब हमारे पास ये जो अम्ल का सोडियम लवण है, ये आसानी से अपने आप में ऑक्सीकृत नहीं हो जाएगा कि भाई जल अपघटित होकर के डायरेक्ट बना ले, ऐसा नहीं होता। अम्लीय माध्यम में ये क्रिया होगा। अम्लीय माध्यम में इसके लिए हमको CH3COONA को बेचारे को HCl से क्रिया करानी पड़ेगी। तो HCl क्या करेगा? H बोलेगा चल भैया तू अपना गली देख ले, हमको जुड़ने दो, तो H जाके जुड़ जाता है, Na निकल करके Cl के साथ जुड़ जाता है, NaCl बना लेता है। तो इस प्रकार से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जल अपघटन क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम नाम है लेकिन लास्ट में अम्ल ही यहाँ पर सब कुछ काम करता है। समझ रहे हो? चलो यहाँ तक क्लियर है।
अब यहां पर कुछ नाम वाले रिएक्शन मैं आपको दे देता हूं कि मैं आपसे कह दूं मेथिल बेंजोएट से बेंजोइक अम्ल बनाओ। बेंजोइक अम्ल आपको बनाना है। सेम रिएक्शन, मेथिल का फॉर्मेट क्या है CH3, बेंजोएट C6H5COO, ये मेथिल बेंजोएट हो गया। इसका हम जल अपघटन कराएंगे HOH, सिंपल, ठीक है। बंद विदलन यहां से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहां से इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, सिंपल है। C6H5COOH बना लेगा और बच्चों OH जो है यहां पे जुड़ जाएगा CH3OH। देखो कितना सिंपल है ना। ये मेरे पास है मेथिल बेंजोएट, ये क्या है बच्चों, मेथिल बेंजोएट, कोई दिक्कत। इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है, बेंजोइक अम्ल। कौन कहेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, बेंजोइक अम्ल है, सिंपल है। बेंजोइक अम्ल क्या है, बेंजोइक अम्ल है। और मैं देखता हूं और कई सारे रिएक्शन है ना। क्वेश्चन आ जाए कि एसिटिक अम्ल या अम्ल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड यहां पर लिखता हूं, सिंपल है। एसिटिल क्लोराइड, क्या, एसिटिल क्लोराइड, यहां पर कोष्टक में अम्ल क्लोराइड लिख देता हूं। अम्ल क्लोराइड से एसिटिक अम्ल बनाओ। एसिटिक अम्ल बनाओ, चलो रिएक्शन दे दो आप। एसिटिक अम्ल बनाना है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। हम जल अपघटन कराएंगे HOH, H पॉजिटिव। आप देखना बच्चों सिंपल वे से, यहां से टूटेगा पॉजिटिव निगेटिव, यहां से टूटेगा इस पर निगेटिव, किस पर निगेटिव आ जाएगा, हाँ, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर CH3CO निगेटिव है, इस पॉजिटिव है, इस पर OH आकर जुड़ेगा और ये पॉजिटिव जो है निगेटिव के साथ HCl बना लेगा। अब इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, और इसका नाम है बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिल क्लोराइड से एसिटिक अम्ल है। इतना में ही हम नहीं रुकेंगे, एक और आप लोगों को मैं एक और देता हूं कि एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां पर लिखता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड से, हाइड्राइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। एसिटिक अम्ल बनाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेट क्या होता है, CH3CO। इसको मैं ऑक्सीजन से जोड़ दूं तो एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसका मैं जल अपघटन करा दूं अम्लीय माध्यम में, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं है, CH3CO 2 है, हाँ, ये ऑक्सीजन है तो इसके साथ जोड़ दो, एक ऑक्सीजन है, यहां से 2 H है तो H कर दो, ये बन गया। सिंपल है, कुछ है ही नहीं है। कोई रटना भी चाहे तो भी इजी है। स्टेप बाय स्टेप यदि कोई करा दे तो आसानी से हमारे पास यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बनाने की विधि में ये लेक्चर नंबर 1 है। अभी जल अपघटन और भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने एस्टर का जल अपघटन कराया मुख्य रूप से, अम्ल क्लोराइड का, एनहाइड्राइड का, और आगे हम एमाइड का भी जल अपघटन करा देंगे, बिल्कुल चिंतित ना हो। अगले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की जो भी विधि शेष है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 2 लेक्चर में कार्बोक्सिलिक अम्ल की विधियां कंप्लीट हो जाएगी। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं कर लेंगे, भौतिक गुण जो भी रहेगा उसको भी कर लेंगे। इतने ही छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।